नमस्कार, सीयूईटी करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर यानी गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, महाराजगंज या फिर कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियन किंग वल्चर के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य एशियन किंग वल्चर की आबादी में सुधार करना है, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। अगला प्रश्न, फोबोस और डेमोस निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह हैं? शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस या फिर मंगल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगल। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह के अजीबोगरीब आकार वाले चंद्रमा फोबोस की एक नई आश्चर्यजनक तस्वीर जारी की है, जिसे स्पेस पोटैटो के नाम से जाना जा रहा है। फोबोस मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से बड़ा है। इसके दूसरे चंद्रमा को डेमोस कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस वर्ष ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर वी विन, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, स्पोर्ट फॉर ऑल या फिर एक्टिव एंड यूनाइटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इस वर्ष ओलंपिक दिवस की थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट थी। इसका उद्देश्य लोगों को सक्रिय होने और खेल के माध्यम से जुड़ाव महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार कौन सी प्रजाति दर्ज की गई? भारतीय अजगर, भारतीय कोबरा, बंगाल मॉनिटर छिपकली या फिर धारीदार सिसिलियन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारीदार सिसिलियन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में तीव्र सरीसृप सर्वेक्षण के दौरान पहली बार धारीदार सिसिलियन को दर्ज किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 30 जून या फिर 1 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत एक वार्षिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है, जो 1908 की साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ है। अगला प्रश्न, पौधे की प्रजाति डेंड्रोफ्थोलॉन्गेंसिस की खोज कहाँ की गई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट या फिर हिमालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंडमान के लॉन्ग द्वीप समूह से पुष्पीय पादप प्रजाति डेंड्रोफ्थोलॉन्गेंसिस की खोज की है। अगला प्रश्न, नामाक्वा लैंड में पाए जाने वाले दीमक के टीलों का वर्णन करने के लिए स्थानीय रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ह्यूवेल्चीज, दीमक टावर्स, माउंट हेवंस या फिर मिट्टी की पहाड़ियां? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्यूवेल्चीज। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वा लैंड में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले खोजे गए। नामाक्वा लैंड में दीमक के टीलों को ह्यूवेल्चीज कहा जाता है, जिसका अफ्रीकी भाषा में अर्थ है छोटी पहाड़ियां। अगला प्रश्न, कौन सा प्राथमिक खनिज दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में गुलाबी रेत को उसका विशिष्ट रंग देता है? क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, गार्नेट या फिर अभ्रक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्नेट। गुलाबी रेत गार्नेट कणों की उपस्थिति के कारण होता है। गार्नेट समुद्री तट की रेत में दुर्लभ है, क्योंकि यह आमतौर पर समुद्र की लहरों और धाराओं द्वारा नष्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न, प्राचीन यूनानी लोग ग्रीष्म संक्रांति के दौरान कौन सा त्योहार मनाते थे? सैटर्नलिया, क्रोनिया, डायोनीसिया या फिर लुपरकेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोनिया। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे लंबे दिन को चिन्हित करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस मनाया जाता है। प्राचीन यूनानियों ने कृषि के देवता क्रोनस के सम्मान में ग्रीष्म संक्रांति के दौरान क्रोनिया का त्योहार मनाया था। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद से क्या मान्यता मिली है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प गंतव्य, संस्कृति का वैश्विक शहर या फिर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। बता दें कि श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।